Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एक बड़े लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं ना। यस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं तो अच्छा हूँ, दिख रहा है ना। ओके नाउ माफ़ी चाहता हूँ, इतने दिनों बाद मैं मिला, थोड़ा सा समय नहीं है, थोड़ा मैं बिजी था अपने काम में। चलिए आज से फिर से हम लोग रेगुलर रहेंगे और उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ मजा आएगा। आज हम लोग नए चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जो आपका सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। तो पहला ये आपके पास जो चैप्टर है उसके अंदर पहला वर्ड आ रहा है, ये है फोर्स, है ना। आपको पहला वर्ड दिया है कि फोर्स। व्हाट इज फोर्स? सबके दिमाग में आता होगा, जैसा कि आप क्लास 9 में 6 में 7 में बार बार आपने पढ़ा है फोर्स क्या होता है ना बच्चों। फोर्स क्या होता है? अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अगर किसी बॉडी को आप धक्का देते हैं या खींचते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप उस बॉडी पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, है ना। जैसे देखिए ये बॉडी है, मैं बॉडी को धक्का दे रहा हूं तो मैंने क्या लगाया? फोर्स। इसी बॉडी को मैं खींच ले रहा हूं, देखिए तो ये भी किस वजह से खींचा रहा है? फोर्स की वजह से, है ना। मैं इसको भेज दिया ऊपर, ये भी किसकी वजह से हुआ? फोर्स की वजह से। इसका मतलब जब किसी बॉडी पे मैं धक्का दे रहा हूं, इसको पुश करना बोला गया, और जब मैं इसको अपने तरफ ला रहा है तो पुल करना बोला गया। पुश और पुल को हमने क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इसको फोर्स बच्चों, ठीक है। फोर्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आप सबको पता होना चाहिए। फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, ठीक है। फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। तो व्हाट इज फोर्स? धक्का देना या खींचना, आपको पुश करना या पुल करना को हम क्या बोलते हैं? फोर्स। पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। आ गया? बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। उम्मीद कर रहे हैं आपको मजा आ रहा होगा, छोटा छोटा चीजें हैं, देखने के लिए मजा भी आएगा। अच्छा ठीक है, फोर्स क्या क्या कर सकता है बच्चों, है ना। फोर्स क्या क्या कर सकता है? जैसे देखिए यहां पर एक कार रुका हुआ है, रुका हुआ है ना, अभी रेस्ट स्टेट में है, तो फोर्स की वजह से ये बॉडी अपना स्टेट चेंज करेगा। देखिए जैसे मैंने इसको धक्का दिया, जैसे ही धक्का दिया तो ये क्या हुआ? मोशन में आ गया। मतलब फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। अभी रुका था, मैंने धक्का दिया, चलने लगा। किसकी वजह से हुआ? फोर्स की वजह से हुआ। समझ में आ रहा है? या दूसरा ऐसा भी हो सकता है, देखिए वो कार चलते हुए आ रहा है, मैं रोक लेता हूं, रुक गया ना, रुक गया। क्यों रुका? फोर्स की वजह से। मैंने फोर्स लगाया तो बॉडी मोशन में थी, मोशन के बाद वो किस में आ गई? जैसे ही फोर्स लगाया किस स्टेट में आ गई? रेस्ट स्टेट में आ गई, है ना। तो पहला काम, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। फोर्स किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकती है। अगर रेस्ट में है तो उसको चला सकती है, मोशन में ला सकती है, और अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकती है। समझ में आया? दूसरा काम क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। फोर्स की वजह से हम किसी भी बॉडी की शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए ये क्या दिख रहा है? फुटबॉल दिख रहा है ना। अब मैं इस फुटबॉल को प्रेस कर रहा हूं, देखिए दिख रहा है? साइज चेंज, पुश किया ना, साइज चेंज, फोर्स की वजह से चेंज हो रहा है। मैं इसको देखो वापस खींच लेता हूं, पकड़ लेता हूं भाई, अब इसको खींचता हूं, देखो धीरे धीरे बड़ा हो गया। इसका मतलब ये भी किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे मैंने फोर्स लगाया तो इसकी शेप और साइज को भी क्या कर रहा है? फोर्स चेंज कर दे रहा है। तो पहला क्या काम किया था? फोर्स पहला काम किया था आपके पास, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। दूसरा, फोर्स कैन चेंज द शेप and size of an object.
किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अच्छा, तीसरा काम क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। देखिए ऊपर से आम गिर रहा है, मैंने उसको ऐसे धक्का मार दिया, देखिए आम उधर चला गया, है ना, मतलब अभी तो स्ट्रेट लाइन में गिर रहा था, जैसे मैंने फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। हुई कि नहीं हुई, हुई ना, किसकी वजह से हुई, ये भी हुई फोर्स की वजह से। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हो गया, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। बात समझ में आई, ऊपर से गई आई, है ना, ओके। अब देखते हैं फोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों। फोर्स क्या क्या कर सकता था, इसके अलावा बहुत कुछ कर सकता है ना। तो मैंने तीन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मैंने ले लिया। पहला तो स्टेट को चेंज कर सकता है, दूसरा शेप एंड साइज, और तीसरा डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ये तीन इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वजह से फोर्स और भी कुछ कर सकता है ना, बहुत कुछ कर सकता है, आप लोग जानते हैं, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं फोर्स की कुछ इंपॉर्टेंट कहानियां, है ना, बहुत बहुत जरूरी है। पहला, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर याद होगा वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए तीनों चीज जरूरी है। क्या क्या, मैग्नीट्यूड भी इसके पास होगा, डायरेक्शन भी होगा, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता है ना। इसका मतलब इसी वजह से फोर्स को हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction and also obey vector law of addition। ठीक है, फोर्स की दूसरी बात करते हैं। फोर्स की जो SI यूनिट होती है, न्यूटन, मशहूर साइंटिस्ट, नाम सुना है न्यूटन, देखा होगा वो एक कहानी आपने सुना होगा बचपन से, मम्मी पापा सब लोग सुनाते हैं ना, सुनाते हैं कि न्यूटन जी बैठे होते हैं एक पेड़ के नीचे, एक एप्पल गिरता है नीचे, तो न्यूटन के दिमाग में आता है क्यों एप्पल नीचे गिरा, क्यों नहीं ऊपर गया, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, घबराइएगा नहीं, हम लोग इस फिजिक्स में 9th क्लास में सारी कहानी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, है ना, आगे हम लोग देखेंगे। वही न्यूटन थे, बड़ा फेमस न्यूटन थे, तो उन्हीं के नाम पर इसकी असाइनमेंट दिया गया, है ना। ओके, थर्ड आपके पास है, इट्स CGS यूनिट इज डाइन। हंसिए मत, ये वो वाले डाइन नहीं है ना, ये डाइन फोर्स की CGS यूनिट है। दो टाइप के यूनिट होते हैं, एक SI यूनिट होता है, दूसरा CGS यूनिट होता है। ठीक है, तो इसकी जो CGS यूनिट होती है डाइन, हंसने वाली बात नहीं है, डाइन बोले नहीं। ठीक है, अच्छा चलिए, अब जब आपको वो वाली डाइन नहीं याद आ रही है तो उस डाइन पे कॉन्सेप्ट बना लेते हैं न्यूटन। अब जैसे उसी डाइन पे कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, न्यूटन क्यों तेज था, आपको पता है, किसी बच्चे को पता है तो बताइए, न्यूटन बहुत तेज क्यों था। मैं थोड़े फनी वे में ले चल रहा हूँ, आप ये आपको समझ में आ जाए बच्चों, सीरियस मत हो जाइए। न्यूटन तेज क्यों था, इतना तेज क्यों था, आपको नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। न्यूटन तेज इस वजह से था क्योंकि उसके ऊपर 1 लाख डाइन सवार थी। नहीं नहीं, आई एम जोकिंग। मतलब ये है, आपको समझाने के लिए मैंने बोला कि न्यूटन तेज इस वजह से था कि न्यूटन 1 न्यूटन में होता है 1 लाख डाइन। याद कराने का मेरे पास एक तरीका था, मैंने इस वजह से आपको बताया कि 1 न्यूटन में होता है 1 लाख डाइन, 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन। याद रखना पड़ता बच्चों का, कभी न्यूटन में दिया होगा, डाइन में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसे करना होगा, या डाइन में दिया होगा तो न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा, तो लोग ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये कैसे आया 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, अभी हम लोग आगे हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में, है ना। यहाँ तक उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, क्लियर है, ओके बच्चों। तो ठीक है, तो हमने देखा व्हाट इज फोर्स, अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। जब किसी बॉडी पे धक्का देते हैं या खींचते हैं तो हम कहते हैं कि बॉडी पे क्या लगा रहे हैं हम लोग, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स क्या क्या कर सकता था, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट का मतलब अगर कोई बॉडी रुका है तो उसको मोशन में ला सकता है, और अगर मोशन में है तो उसको रोक सकता है। दूसरा काम क्या कर सकता था, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे बुक्स
वर्ड हटा करके इनकी जगह कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है शेप एंड साइज, है ना। कैसे फोर्स कैन चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आप कंफ्यूज होते सर ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वही शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है फोर्स, ठीक है। थर्ड वन इज द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग साइकिल से चलते हैं, बहुत हाथ छोड़ छोड़ के चलते हैं, हमने देखा है ना। और जैसे आपके फ्रेंड के हैंडल में आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, जैसे आपके फ्रेंड के साइकिल के हैंडल में आपका हैंडल हल्का सा भी टकराता है तो एक फोर्स लगता है, उसकी वजह से आपकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज हो जाती है। आप इधर गिरते हैं, आपका फ्रेंड उधर गिरता है, ऐसा होता है ना। इसी वजह से कहा जाता है कि साथ साथ मत चलिए, आगे पीछे होकर के चलिए। कि थोड़ा आप तो स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, लेकिन एक छोटा सा भी फोर्स आपकी डायरेक्शन को क्या कर रहा है? चेंज कर दे रहा है ना। ये आपके पास एक एग्जांपल था, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सी क्वांटिटी होती है फोर्स? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन आप लोग जान रहे हैं, सर आइजैक न्यूटन आपके पास एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिनको बोला जाता है फिजिक्स का फादर ऑफ फिजिक्स भी सर आइजैक न्यूटन को ही बोला जाता है, है ना। इनकी जो सीजीएस यूनिट होती है डाइन, और याद करने का तरीका चंदन सर ने बताया है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम। मतलब न्यूटन तेज इस वजह से था क्योंकि उसके ऊपर 1 लाख डाइन सवार था। याद हो गया? ठीक है बच्चों, अब इतना समझ में आ गया तो हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक बार इसको आप थोरली घर पे पढ़िएगा, कोई दिक्कत परेशानी हो हमसे कांटेक्ट करिए बच्चों, है ना। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू बच्चों।